हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ केयर विथ सीए सुधाकर सिंह में स्वागत है। मैंने ग्लोबल हेल्थ केयर विलेज में पहले ही आपको बताया था कि मेरी ब्रह्मास्त्र सीरीज में आपको एक से एक इनोवेटिव मॉडल मिलेंगे, जिस इनोवेटिव मॉडल को यूज करके चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो और चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, वर्ल्ड वाइड अगर मेरे ब्रह्मास्त्र सीरीज के सारे इनोवेटिव मॉडल्स को कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यूज करे, तो जो मैंने बोला कि आज के डेट में वर्ल्ड वाइड जो 50 to 70% जो इफ़िशियंसी एंड इफ़ेक्टिवनेस हेल्थ केयर सेक्टर में है और जो गैप 30 to 50% का है, जो अनटच्ड, जो बर्निंग इश्यूज और प्रॉब्लम्स जो वर्ल्ड वाइड हेल्थ केयर में हैं, उन सारे का सॉल्यूशन आपको मेरे ब्रह्मास्त्र सीरीज में दिखेगा। उसी ब्रह्मास्त्र सीरीज का द फर्स्ट वर्जन आज मैं आप लोगों के सामने में डिस्कस कर रहा हूँ। हेल्थ केयर में यूजुअली आप जब डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, मीन्स जब आप क्रिटिकल जोन में जाएंगे, तो आपको तीन थ्योरी हेल्थ केयर की मिलेगी जो हेल्थ केयर का दिशा और दशा दोनों को चेंज कर सकता है। सबसे पहली थ्योरी नोड्स एंड थ्रेड्स की है। जो दूसरी वाली थ्योरी है वो थ्योरी ऑफ डाइल्यूशन है, और जो तीसरी थ्योरी है वो थ्योरी ऑफ ऑप्टिमिज्म है। मेन चीज़ ये है कि लोग उसे ओनली थियरी समझते हैं, और आज 200, 300, 400, 500 सालों से जो है हेल्थ केयर में सभी लोगों ने उसे बस थियरी समझा। मेन ये है कि उस थियरी का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, और उस थियरी का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन मैं जो है ग्लोबल हेल्थ केयर विलेज अम्ब्रेला के अंडर में करने जा रहा हूँ। जो थियरी ऑफ जो नोट्स है वो बेसिकली एनाटॉमी के बारे में बताता है। जिस एनाटॉमी में आप जो पूरा का पूरा जो आप चाहे आप प्रोवाइडर के बारे में बात करें, जिसके अंदर में जो है चाहे वो क्लिनिक हो, चाहे वो पॉलीक्लिनिक हो, चाहे वो हॉस्पिटल का सेटअप हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन फार्मा हो, या वो रिटेल फार्मा हो, या वो इंटरनेशनल इंश्योरेंस हो, या वो डोमेस्टिक इंश्योरेंस हो, चाहे वो बायोमेडिकल डिवीज़न हो, चाहे वो टेली हेल्थ हो, चाहे वो इंटरनेशनल मेडिकल टूरिज़्म हो। मीन्स इन हेल्थ केयर के जो भी हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल इंटीग्रेशन में कोई भी प्रोवाइडर्स हों। उसके बाद जैसे पेशेंट को तो यूजुअली सेंट्रल नोड बोला जाता है। फिर वहाँ से डाउन द लाइन आप जब आएंगे तो उसमें डेटा के बारे में भी बात की जाती है। तो जो रियल जो एनाटॉमी है, जो क्लिनिशियन हैं, उनके बारे में बात की जाती है। ठीक, मीन्स हेल्थ जो केयर गिवर हैं उनके बारे में बात की जाती है। मीन्स अगर आप हेल्थ केयर का जो एक आप इकोसिस्टम बनाएंगे, उस इकोसिस्टम की सर्जरी बहुत ज़रूरत है, और इसलिए उसकी सर्जरी की ज़रूरत है कि बिकॉज़ हमें उसका डीप एनालिसिस करके हमें ये समझना है क्या कि कहाँ कहाँ पे सारे के सारे नोड्स हैं, और वो सारे के सारे नोड्स कैसे वर्क करते हैं। फिर जब आप फ्लो सिस्टम में जाएंगे, तो फ्लो सिस्टम में चाहे वो इंटरप्रिटेशन हो टेस्ट रिजल्ट का, जहाँ पे डेटा फ्लो की बात होती है, चाहे वो रेफरल्स की बात है, चाहे वो आप जो सॉफ्टवेयर के जो सिस्टम्स होते हैं, हाँ, उस सिस्टम की बात होती है। हाँ, तो एक साइड में जो है आपके नोट्स हैं और दूसरे साइड में आपके थ्रेड्स हैं। नोट्स जो है
उसको बेसिकली मैं उसे एनाटॉमी बोलूँगा कि जो हेल्थ केयर इकोसिस्टम का जो एनाटॉमी है वो बेसिकली नोट्स है। लेकिन जब उसी सेम हेल्थ केयर सिस्टम के जब आप फिजियोलॉजी की बात करेंगे तो उस फिजियोलॉजी में जो है वो उसके थ्रेड्स हैं। मीन्स आज के डेट में वर्ल्ड वाइड, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हों, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हों, और यहाँ पे मैं केवल हॉस्पिटल सेटअप के बारे में डिस्कस करने के लिए नहीं आया हूँ। मेरे ग्लोबल हेल्थ केयर विलेज अम्ब्रेला के अंदर में हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इंटीग्रेशन हेल्थ केयर के जितने हो सकते हैं वो सारे इंटीग्रेशन के बारे में मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। और इसमें नोट्स एंड थ्रेड्स दोनों का डीप एनालिसिस की ज़रूरत है। और कहाँ पे गैप है उस गैप को हमें समझना है, कहाँ पे लूज्ड एंड्स हैं उस एंड्स को हमें समझना है और उस पे हमें वर्क करना है। तब जाके जो ये 30 to 50% का जो गैप हेल्थ केयर सिस्टम में है उसको हम लोग शॉर्ट आउट कर पाएंगे। और धीरे धीरे अगर एक सिनर्जी से अगर उन पे काम किया जाएगा एक कलेक्टिव वे में वर्ल्ड वाइड, तो ऑटोमेटिकली जो है हम लोगों को सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन जैसे ही वहाँ से आप थ्योरी ऑफ डाइल्यूशन की तरफ जाते हैं, जो बाद में काफ़ी डिटेल वे में मैं डिस्कस करूँगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में जैसे बोलते हैं कि डॉक्टर और नर्स का क्या रेशियो रहना चाहिए, और कभी कभी आपको देखने को मिलेगा कि जो क्वालिटी ऑफ केयर है, वो इस रेशियो के डिस्टर्ब होने से क्वालिटी ऑफ केयर पे क्या इफ़ेक्ट होता है। और अगर इसका रियल में कॉम्परेटिव एनालिसिस करें तो जो मेयो क्लिनिक जो यूएसए है वो आज के डेट में टॉप पे क्यों है और वो टॉप पे होने के पीछे रीज़न क्या है। हाँ, तो जो ये थ्योरी ऑफ ऑप्टिमिज्म है वो बेसिकली जो है वो साइकोलॉजी है। तो मैं एक टाइम पे जो थ्योरी ऑफ नोट्स जिसको मैंने एनाटॉमी बोला, जो थ्योरी ऑफ थ्रेड्स है जिसको मैंने फिजियोलॉजी बोला, और लास्ट में जो थ्योरी ऑफ ऑप्टिमिज्म है जिसको मैंने साइकोलॉजी बोला, इसका ट्रियो वो एक साइड में, और दूसरी साइड में जो है वो आपका बैलेंस स्कोर कार्ड, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एंड पेरेटो एनालिसिस। जो पेरेटो एनालिसिस में आपको बाद में मैं डिस्कस करूँगा कि जो प्रॉफिट का जो डिफरेंट ट्रायंगल बनते हैं, और वो ट्रायंगल जो है वो चाहे वो प्रॉफिट डेजर्ट की बात हो, चाहे वो प्रॉफिट पिक की बात हो, ये सारी सारी चीज़ें जो है बाद में डिस्कस की जाएंगी। लेकिन एक साइड में बैलेंस स्कोर कार्ड, एक साइड में एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, और एक साइड में पेरेटो एनालिसिस, इसका ट्रियो मीन्स एक ट्रियो उधर का एक ट्रियो इधर का, ये दोनों ट्रियो को आप कनेक्ट करें तो उसका मैं बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ कि आज के डेट में वर्ल्ड वाइड आप जब किसी भी हॉस्पिटल का आप एनालिसिस करेंगे तो मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल में क्या होता है, क्या कि वो इंडस्ट्री बेंचमार्क पे काम करते हैं, और इंडस्ट्री बेंचमार्क पे काम करने का नेगेटिव इम्पैक्ट ये होता है क्या कि सपोज कोई हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में किसी पर्टिकुलर सर्जरी का कितना कॉस्ट है, इस कॉस्ट का एनालिसिस उस हॉस्पिटल के कॉस्ट एनालिसिस से होना चाहिए और उसको बेंचमार्क से ज़रूर कोरिलेट करना चाहिए। लेकिन जो बिजनेस इंजीनियरिंग का ड्राइव ये बताता है, और मेरे ग्लोबल हेल्थ केयर विलेज में ये सबसे मेन पॉइंट है जो इस हेल्थ केयर को परफेक्शन की तरफ ले जाएगा कि आप जो है बेंचमार्क एनालिसिस को सेकेंडरी करें। प्राइमरी आपका ये है क्या कि आप अपने कॉस्ट का डिटेल्ड एनालिसिस करें, और आप ये देखें कि अगर दूसरा हॉस्पिटल अगर वो सर्जरी 1.9 मिलियन में कर रहा है तो आप उस सर्जरी को जो है कैसे 1.5 मिलियन में करेंगे। अगर जो है आप देखें क्या कि जो बाईपास सर्जरी अगर यूएसए में जो है वो 80 to 100,000 डॉलर तक जाता है और इंडिया में वही सर्जरी लेस देन $10,000 में होता है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस का जब आप प्रॉपर एनालिसिस करेंगे,
फिर वहीं से जो आप वेटिंग टाइम देखेंगे, वेटिंग टाइम आज के डेट में जो यूएसए में है, वो वेटिंग टाइम जो है कभी-कभी 6 मंथ से 1 ईयर का हो जाता है। और अभी रिसेंट एक केस आया है वेटिंग टाइम का कनाडा का, जिसमें एक इंडियन पेशेंट का डेथ हो गया। अ, इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं, इस टाइप की चीज़ों को अगर सही तरीके से एनालाइज़ किया जाए, हाँ, तो इसको टाइम रहते सॉर्ट आउट किया जा सकता है और इससे जो है एक ज़िंदगी को जो है बचाया जा सकता था। मीन्स कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, दोनों के दोनों ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम ये ट्रियो मॉडल, जो थ्योरी ऑफ डाइल्यूशन का मैंने बोला, थ्योरी ऑफ ऑप्टिमिज्म का मैंने बोला, जो थ्योरी ऑफ नोड्स एंड थ्रेड्स का है, उसका एक ट्रियो, और दूसरे साइड में जो है बैलेंस स्कोर कार्ड, पेरेटो एनालिसिस एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का ट्रियो। इस दोनों को अगर एक टाइम पे, और इसके सारे जो क्राइटेरियाज हैं, मोर देन 1000 क्राइटेरिया जो है, मैं इस दोनों का डिस्कस करूँगा अपने डिटेल वीडियो में। अगर इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में करोगे, और ये मैंने ग्लोबल हेल्थ केयर विलेज में इसका पूरा का पूरा जो है फ्लो चार्ट बना रखा है। तो अगर इसकी एनालिसिस अगर सही तरीके से की जाए, तो मैं 100% श्योर हूँ कि जो वो गैप हैं 30 to 50% का, जो अनटच्ड इश्यूज हैं, उसको सॉल्व किया जा सकता है। प्लस जो एग्जिस्टिंग में हॉस्पिटल का, जो मैं बोलता हूँ क्या कि इफ़िशिएंसी एंड इफ़ेक्टिवनेस आज के डेट में 50 to 70% है, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, उसकी प्रोडक्टिविटी को भी इंक्रीज़ की जा सकती है। तो मीन्स एक ही अम्ब्रेला के अंदर में जो है आपको सारे के सारे इंफॉर्मेशन मिलेंगे, और इस ब्रह्मास्त्र सीरीज के अंडर में ये चीज़ें जो हैं मैं अपने ग्लोबल हेल्थ केयर विलेज के अंडर में आपको प्रोवाइड करूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, तो इसे आप लाइक करें, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और ये इन्फॉर्मेशन जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, जिससे वर्ल्ड लेवल पे जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो और चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, उस ऑर्गेनाइजेशन को उसके जो सिस्टम में जो फ्लॉज हैं, उस फ्लॉज को सही करने में ये काफ़ी हेल्प करेगा। थैंक यू।